हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर्स। आई होप यू आर डूइंग गुड और अच्छे से अपने बैठ के घर पे पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट प्रीवियस वीडियो की थी वो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 22 फ्रॉम क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। बहुत इजी चैप्टर था। अब उसको ही थोड़ा फर्दर हम डिफाइन करेंगे। अब चैप्टर नंबर 23 फ्रॉम क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी 6 दैट इज साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। अब उसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पे, स्टैंडर्ड एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू आती है हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। जस्ट एक बार आप ये टेबल लर्न अगर कर लेते हो जो मैं पीछे ब्लैकबोर्ड में बनाया, तो आपके लिए चैप्टर चुटकियों का काम है। बहुत इजी से हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल्स कुछ हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज लिए, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। पहले तो आपको यही माइंड में रखना है, 0, 30, 45, 60, 90। 30 का गैप, 15, 15 अगेन 30 का गैप, ऐसे माइंड में रखिए। अब बचे एक साइन का, साइन 0, 0, साइन 30, 1/2। ये आपको, इसकी आपको डेरिवाइव नहीं है कैसे आए, बस आपको लर्न करनी है। साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 एंड साइन 90 पे 1। बहुत इजी है, ठीक है। एक बार दोबारा साइन का अच्छे से लर्न कर लीजिए। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड देन 1। साइन का लर्न हो गया। अब कॉस का कैसे करना है जी? कॉस का तो उससे भी इजी है। जो वैल्यूज हमने यहां तक लेके गए हैं, पीछे से स्टार्ट कर दो। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 दोनों सेम 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। जो वैल्यूज मैंने साइन की ऐसे लर्न की है, उसको ऐसे ही बैकवर्ड लिख दो, वो आपकी कॉस की बन गई। इजी है ना, बहुत इजी है। बस यू शुड नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ साइन, सारा टेबल आपको लर्न हो जाएगा। साइन 0 पे 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एंड कॉस की वैल्यू पीछे से लिखनी स्टार्ट कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। हो गई साइन की वैल्यू लर्न, और सॉरी कॉस की। देन आता है टैन। टैन हमें क्या पता है, टैन इज साइन ओवर कॉस। तो वही चीज, साइन ओवर कॉस 0/1 0, 1/2/√3/2, 1/√2। ये देखो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइड पे, 1/2/√3/2, ये 2 कट गए, क्या बच गया 1/√3, वही लिखा मैंने। साइन 1/√2 और 1/√2 दोनों कट गए, क्या आएगा 1, √3/2 और √3/2, 2 कट गए, क्या आएगा √3। अब 1/0, 1/0 हमें पता है इट्स इनफाइनाइट, इनडिफाइंड, उसकी कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो ये आ गया इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। गॉट इट। सिर्फ आपको साइन की लर्न करनी है, आपकी कॉस की भी हो जाएगी, टेन की भी होगी, बाकी सबकी हो जाएगी। ओके, देखिए ध्यान से एक बार फिर से। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। सिमिलरली कॉस की उल्टी सारी, जो उधर से पीछे तक ले गए वो पीछे से आगे थे। नाउ tan sin over cos 0/1 0, 1/2 over tan 30 1/√3। आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। 1 tan 45 is 1, tan 60 √3, tan 20 tan 90 is not defined और infinite। ओके, इनफाइनाइट वैल्यू, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब बच्चे आपको पता है साइन किसकी, साइन की इनवर्स क्या होती है, कोसेकेंट। सॉरी, पहले tan की करते हैं। tan की इनवर्स क्या होती है, कॉट। 0 का इनवर्स मतलब अगर 0 उल्टा आ जाएगा, लाइक इट बिकम्स लाइक दिस, ये तो इन्फिनिटी होती है, तो वही लिखा हमने इनफाइनाइट। तो cot 0 डिग्री पे इनफाइनाइट। नाउ 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, तो cot 30 डिग्री पे √3। नाउ 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1, तो cot 45 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, तो देयरफॉर cot 60 1/√3। नाउ इंफिनिटी का उल्टा इट्स 0, तो cot 90 0। क्या करना है आपको, tan की लर्न है, cot की उसकी रिवर्स हो जाएंगी, उसका उल्टा। स्लोली हो गया सारा। अब cos की रेसिप्रोकल क्या होती है, सीकेंट। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इंफिनिटी। ठीक है। और कोसेकेंट क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा 2, √3/2 का उल्टा 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1। तो दैट्स द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट।
सिर्फ आपको साइन की लर्न कर लेनी अच्छे से, बाकी सारा टेबल आप खुद चुटकियों में बना सकते हैं, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको ये चीज समझ लग गई टेबल, तो इससे हम सारे क्वेश्चंस आपके फटाफट निकल जाएंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आपके क्वेश्चंस। बिफोर दिस आपको एक चीज बता दो बच्ची, देखो साइन की जो वैल्यू है ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट, ओ सॉरी 1, 0 टू 1 पे इंक्रीज कर दिया। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, मतलब 0 से लेके बढ़ रही है। और cos की वैल्यू 1 से 0 तक डिक्रीज हो रही है। इट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 टू दिस, इट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 1। याद रखना, साइन की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजिंग, cos की वैल्यू 1 टू 0 डिक्रीज करती है, एंड tan की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, पहले 0 टू 1 गई एंड 1 टू इंक्रीज, सो क्लियर होगी बात आपको? यस, ये आपको बताना था। उसके बाद बच्चे थोड़ी सी और चीज भी आती है इसमें। टेबल आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा और हो भी जाएगा, अगर नहीं एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली हो जाएगा। एक चीज याद रखना, वट एवर बी द वैल्यूज ऑफ एंगल, वट एवर बी द वैल्यूज ऑफ एंगल, ये हमारे हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लाइक दिस। पहला रिलेशन sin square a plus cos square a is equals to 1. Second, secant square a minus tan square a is equals to 1. Cosecant square a minus cot square a is equals to 1. Got it? ये ऐसे रहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप a is angle, where a is angle, अब इधर मैं लिखूं साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, लाइक दिस। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि वह कैसे बनाएंगे। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी? इट्स 1/2, तो बाहर स्केल लगा हुआ। अब कॉस 30 कितनी होती है? उल्टी, दैट इज √3/2 का होल स्केल। अब 1/2 इज इक्वल टू 1/4, √3 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। नाउ डिनोमिनेटर सेम, 3 + 1 4, 4 और 4 1, तो आंसर इज 1। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा और 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। कोई भी अगर एंगल हो, अगर आपके पास ऐसे भी आ जाए लाइक दिस, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इट्स आल्सो इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज आल्सो इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री इज आल्सो इक्वल्स टू 1। उसी तरीके से all these values or all these relations are equals to 1 whatever be the values of a और थीटा, मतलब सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 30 यहाँ पर भी 30 होगा, यहाँ पर 50 यहाँ पर 50 हो, ठीक है? तो लाइक ये आपको ऐसे लर्न करनी है, स्टैंडर्ड रिलेशंस है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या a ले लीजिए। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, आपको लर्न करने पड़ेगा। ओके, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब मूविंग टू द क्वेश्चंस। यस, वेरी इजी क्वेश्चंस। यस, नाउ द फर्स्ट इज, हाँ एक और चीज इसमें थोड़ा सा आपको ये भी याद दिला दूं, साइन ऑफ ए प्लस बी। बच्चे साइन ऑफ ए प्लस बी आप ऐसे नहीं लिख सकते दैट इट मस्ट बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। No, they are not equal. Similarly, sine of a minus b, they are not also equals to sine of a minus sine of b. Got it? Which is clear हो गई। Similarly, उसके बाद tan of a plus b is not equals to tan of a minus tan of b. They are not equals to. इनके कुछ और रिलेशन होते हैं, तो आप ये चीज नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ओके, क्लियर हो गया आपको चीज? यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज इवेल्युएट। उन्होंने बोला इवेल्युएट कीजिए किसको? रिलेशन है आपके पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
3 tan 445 degree. You have to evaluate this. Evaluate means you have to solve this की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan की पावर 4 45 डिग्री. अब मेरे को पता है बच्चे साइन स्क्वायर 30, साइन पे 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और उसमें पावर कितनी है 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 पे कितनी वैल्यू होती है अगेन इट्स 1/2 एंड उसके बाद स्क्वायर है प्लस 3 tan 45 इज 1 एंड पावर कितनी है 4. ठीक है, अब 1/2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3. 2 1 जा 2 2 2 जा 4. एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखनी है कि whenever you are solving this, keeping in mind the rules of BODMAS, that is first bracket of division, multiply, addition, subtraction. तो पहले मैंने इधर मल्टीप्लिकेशन को किया. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मेरे पास बन गया 1/4 minus 1/2 plus 3. Then taking LCM, मेरे पास LCM ये 4, 1 minus 2 plus 12. 12 minus 2, it's 10. 10 plus 1, 11/4. So that's your answer. Clear हो गया आपको ये चीज? Yes बच्चे, आपको क्लियर है ये चीज? Its answer is 11/4. Okay? Yes. ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कुछ भी नहीं है, जब आपको वैल्यूज बनाना है तो आपको बहुत इजी तरीके से हो जाएगा. नाउ द सेकंड पार्ट इज cos of 0 degree plus sin 45 degree plus sin 30 degree bracket close, then sin 90 degree minus cos 45 degree and then plus cos 60 degree. You have to evaluate this. Evaluate means you have to solve this by putting these values. देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है cos 0 1, sin 45 1/√2. टिप्स में लीजिए आपकी sin 30 1/2 ब्रैकेट sin 90 1 cos 45 1/√2 एंड देन cos 60. cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई इट्स 1/2. ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास बन गया 1/2 प्लस 1 इट्स 3/2 प्लस 1/√2. सिमिलरली मैंने इधर भी सॉल्व किया, इट्स 3/2 माइनस 1/√2. a प्लस बी a माइनस बी इट्स इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यस ओके. नाउ 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2. एलसीएम लीजिए 4 एंड 9 माइनस 2 आंसर इज 7/4. आई होप इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी सम है, कुछ भी नहीं किया. दोबारा एक बार फिर से समझा देता हूँ. जस्ट वैल्यूज नोट होंगे. cos 0 की वैल्यू 1, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, sin 91 cos 45 1/√2, cos 60 1/2. मैंने उसको सॉल्व किया, बहुत इजी से हो गया. ठीक है, यस. जल्दी से देखिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं. नेक्स्ट सम उससे भी इजी है. Yes, the next sum is also like find the value of. Yes, the next sum is find the value of. आपके पास सम है sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री ओवर tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री. ठीक है, और यहां पर है cos 0 डिग्री. प्लीज सॉरी, cos 0 डिग्री. यू हैव टू सॉल्व दिस, फाइंड द बेस वैल्यू. कैसे करेंगे? अगेन मेरे को टेबल पे लर्न है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री? sin 30 की वैल्यू कितनी है? यस 1/2. sin 90 1, 2 cos 0 पे 1, tan 30 1/√3, tan 60 √3. √3 cancel out with √3. Now
ऊपर क्या बच गया 1/2 माइनस 1 प्लस 2, अगेन 2 माइनस 1 इट्स 1, मैंने एलसीएम लिया, मेरे को आ गया 3/2, दैट्स द आंसर। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं किया, मेरे को सब वैल्यूज याद थी, मैंने फटाफट पुट कर दिया। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, if A is equals to 60 degree, if A is equals to 60 degree, verify, क्या आपको वेरीफाई करना है, that is secant square A minus tan square A is equals to 1. You have to verify this. कैसे करेंगे, अभी हमने पहले भी किया हुआ ये वाला सम, यस कभी पहले भी किया था ये वाला सम। कुछ भी नहीं करना, आपको ए की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, तो पुट कर दीजिए ए की जगह 60 डिग्री। नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सीकेंड की हो जाएगी 2 रेसिप्रोकल, और बाहर स्क्वायर पावर भी है, tan 60 इट्स √3, then square above, it's 4 minus 3 is equals to 1, and it's verified. मेरा secant square minus tan square is equals to 1 आ रहा है when A is 60 degree. Similarly, second part उन्होंने बोला है, the second part is this, verify sin square A plus cos square A is equals to 1. Again value put करो, A की जगह 60 डिग्री, sin 60 is √3/2 whole square, and what's cos 60 degree, it's 1/2 whole square, √3 का over 4, then 1 over 4, answer is 4 over 4, cancel out 1, again verified। इजी था, बहुत इजी था, आपको हो जाएगा, बड़े इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सम करें, एक बार लुक कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, बहुत इजी होगा। Yes, बच्चे, now the next sum. The next sum is, if x is 15 degree, if x is 15 degree, then evaluate 8 sin 2x cos 4x and sin 6x। यस, आपको x की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने बोला कि इवैल्यूएट कर दीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो जहां पर मेरा x है उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा 15 डिग्री। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, a sin 2 into 15 degree cos 4 into 15 degree and sin 6 into 15 degree. Got it? Now 8 sin 2 into 15, it's 30 degree, cos 4 into 15 is 60 degree, and sin 6 into 5 is 90 degree. इनकी वैल्यू तो आपको पता है। अब 8 sin 30 degree, it's 1/2, cos 60 degree, yes, it's again 1/2, and sin 90 degree 1, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, आंसर इज 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी सम था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम, यस द नेक्स्ट सम इज, आपको हो गया समझ, इसको रेज कर रहा हूं। द नेक्स्ट सम इज, आपको उसमें दो वैल्यूज गिवन होगी लाइक दिस। द क्वेश्चन इज, इफ a is 60 degree, if a is 60 degree and b is 30 degree, then prove that sine of a minus b, sine of a minus b is equals to sine a cos b minus cos a
साइन बी। यस, ओके, दैट्स अ क्वेश्चन। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। जहां जहां पर ए है उसकी जगह 60 पुट कर दो, जहां बी है उसकी जगह 30 डिग्री पुट कर दो। बट इसमें उन्होंने बोला कि यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज sin a minus b. What is a? 60, and what is b? It's 30 degree. So sin 60 minus 30 is again 30. So sin 30 degree पे value 1/2. Now solving the right hand side. Yes, right hand side, sin 60 degree cos 30 degree cos 60 degree and sin is 30 degree. Am I right? ठीक लिखा है। अब sin 60 degree √3/2 cos 30 degree again √3/2 cos 60 degree it's 1/2 and sin 30 degree it's again 1/2. Now √3 into √3 is 3 and 2 into 2 is 4 minus 1/4. Okay, then denominator is same, 3 minus 1 it's 2/4. कटिंग करेंगे, आंसर is 1/2. तो my left hand side is equals to right hand side, hence proved. Got it? क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं, बहुत इजी है ये तो। हो गया ना, समझ लग रहा है? आई नो आपको लग रहा है बहुत इजी है। नेक्स्ट सम करते हैं, इस पे इरेज कर दो इसको। यस, नेक्स्ट सम इज yes, the next sum is if a is 30 degree, if a is 30 degree, then prove that what we have to prove that cos of 3a is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a. We have to prove this. That is again left hand side is equals to right hand side, but a की वैल्यू क्या गिवन है? 30 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। cos 3 into 30 degree it's cos 90 degree। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? It's 0. sin 90 is 1, cos 90 is 0. Similarly, right hand side is 4 cos cube 30 degree minus 3 cos 30 degree. अब cos 30 पे कितनी वैल्यू होती है? 8। कितनी होती है? sin 30 is 1/2, तो cos 30 हो गया √3/2 cube because power is 3 and 3 into cos 30 √3/2. Now 4 into √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे like this, √3 into √3 into √3. √3 into √3 is 3, तो आंसर is 3√3. तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3 and 2 का क्यूब is 8 minus 3√3/2. 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 3√3/2 minus 3√3/2, कैंसिल करके आंसर इज 0. My left hand side is equals to right hand side. Left hand side is equals to right hand side. Hence, proved. As proved. Yes, easy था सम, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसमें, बहुत इजी था। आई होप आपको समझ भी लग गया होगा और इजी वे में भी है। ठीक है बच्चे, तो इरेज करता हूं इसको। यस, now moving to the next one. This is the next question. The next question is if a is equals to 30 degree, then you have to solve this कि this is equals to this. Again वही चीज करनी है। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लूंगा अपनी। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 plus sin 2 into 30. It's 60 degree. Sorry, it's 60 degree plus 2 into 30.
इट्स cos 60 डिग्री ओवर sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री. Got it? Now sin 30 degree is root 3 by 2 and cos 60 degree is 1 by 2. Sin 30 degree is 1 by 2 and cos 30 degree is root by 2. मैंने ऊपर एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया 2 प्लस रूट 3 प्लस 1. सिमिलरली नीचे आ गया मेरे पास 1 प्लस रूट 3 ओवर 2. दिस 2 कैंसिल आउट विद दिस 2. ऊपर क्या बच गया हमारे पास, देखिए ऊपर बच गया 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस 1 3 एंड नीचे क्या बच गया 1 प्लस रूट 3. गॉट इट? ये चीज बच गई मेरे पास. अगर इसमें से मैं ऊपर वाले में से रूट 3 कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा रूट 3 प्लस 1 एंड सिमिलरली नीचे बच जाएगा 1 प्लस रूट 3. 1 प्लस रूट 3 कैंसिल आउट विद रूट 3, तो हमारे पास क्या बच गया रूट 3. तो माई लेफ्ट हैंड साइड इज सॉल्व किया ही रूट 3. गॉट इट? क्लियर हो गया? अब सिमिलरली मैं सॉल्व करता हूं हमारी राइट हैंड साइड. RHS इज 2 cos 30 डिग्री. तो 30 डिग्री cos 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है, इट्स रूट 3 by 2. 2 के कैंसिल आउट विद 2, तो आंसर इज रूट 3. My left hand side is equal to right hand side. Is hence proof. इजी था? कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आएगी, बहुत इजी है. कराया इजी से और आप समझ भी अच्छे से रहे हैं. ठीक है बच्चे? अब नेक्स्ट करते हैं हम इसी में ही. If the value of a is this, then find cos. Then find cos cube a minus cos 3a. It's cos cube a minus cos 3a over cos a plus sin cube a plus sin 3a over sin a. You have to find the value of this. आपको ए दिया 30 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पुट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे प्रॉपर पूरे मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने कहीं से स्टेप खा लिया 3 into 30 is 90 डिग्री, वहां से मार्क्स आपके कट भी जाएंगे. cos 30 डिग्री इट्स बिकम sin क्यूब 30 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री ओवर sin 30 डिग्री. हो गया समझ? cos क्यूब 30 डिग्री, cos क्यूब की वैल्यू 30 डिग्री पे रूट 3 by 2, cos 90 0 and what cos 30 again root 3 by 2 minus sin 30 1 by root 2 cube sin 90 is 1 and it's again 1 by 2. Got it? root 3 by 2 का होल क्यूब माइनस 0 इज 0 ऑलवेज आंसर. ठीक है, इसको आगे कर देते हैं, इधर करता हूं सॉल्व. तो ये बन जाएगा हमारे पास like this minus 1 by 8 plus 1 over 1 by 2. This one cancel out with this one. ठीक है, हमारे पास क्या रह गया, आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ. Yes, I am solving erasing this question. Yes, इसको सॉल्व कर रहा हूँ. हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया रूट 3 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by 8 plus 1 is 9 by 8 over 1 by 2. Got it? यही बच गया उस साइड पे. तो इसको सॉल्व किया, ये बन गया 3 by 4 माइनस ये चीज होगी 2 ऊपर 8 नीचे, 2 1 2 2 4 8. मेरे पास बच गया 9 by 4 is this is
वेट अ सेकेंड, गेट्स 3/4, यस देन सॉल्व किया, यस इट्स 8 9/8/2, 2 के साथ कट गया, यस ठीक है। तो अब बेस सेम, 3 - 9 is 6, कैंसिल आउट करके हमारे पास आ गया -3/2। ये था हमारे पास आंसर, यस ये हमारे पास आंसर था। और कई बार सम यहाँ पर ऐसे भी आता है, इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इट्स 3, ठीक है। सम ऐसे आता है, यहाँ प्लस आ जाता है, तो माइनस आ रहा है, तो आंसर इज -3/2। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया है, ए की वैल्यू दी है, उसमें पुट कीजिए एंड फाइंड दिस वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। एंड बहुत इजी सम थे आज हमने किए। और फिर नेक्स्ट इसी के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सम है इसी चैप्टर के, वो करेंगे, वो भी बहुत इजी वे में आपको करवाएंगे ताकि आपको अच्छी समझ लग जाए। जो बच्चे मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक द वीडियो।